हेलो दोस्तों। यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम क्या है? यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम के बाद कौन सी जॉब मिलती है? यूपी पीसीएस और यूपीएससी के बीच में क्या डिफरेंस है? क्या एक बिगिनर यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन अगर करता है तो उसे किन रिसोर्सेज की ज़रूरत है? क्या जो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है वो भी यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम को दे सकते हैं? देखिए, इन सारे सवालों को आज के इस सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो आज के इस सेशन में हम यूपी पीसीएस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि वाई यू शुड प्रिपेयर फॉर यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन। आपको यूपी पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों करनी चाहिए दोस्तों? बट सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में दोस्तों। माय नेम इज पंकज शुक्ला एंड आई हैव बीन एसोसिएटेड विद सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट सिंस लास्ट मोर देन 1 डिकेड। और इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी के दौरान अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, आपके कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दोस्तों। और आपके जो भी क्वेरीज हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं, वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। आज के इस सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि ये यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम क्या होता है, कौन कौन सी पोस्ट आपको मिलती हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद, सैलरी कितनी होती है दोस्तों, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, और अगर आप एक बिगिनर हैं तो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं। और एक डाउट कई बार स्टूडेंट के माइंड में आता है कि यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम और यूपीएससी के एग्ज़ाम में क्या अंतर है। अगर वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो क्या यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं? अगर यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो क्या यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं? देखिए, ये भी डाउट कई बार बच्चों के माइंड में आता है। इन सारे सवालों के जवाब हम इस सेशन में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ये एक संस्था है जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है, जिसको प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम, पीसीएस का एग्ज़ाम बोला जाता है, जिसके माध्यम से दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर अलग अलग प्रशासनिक जो दायित्व हैं वो आपको दिए जाते हैं अगर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं दोस्तों। तो यूपी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यूपी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने की सबसे अच्छा जो सबसे एग्ज़ाम है, दैट इज़ यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन डियर फ्रेंड। अब एक सवाल कई बार हमारे माइंड में आता है कि देखिए, मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं तो एमबीए हूँ, मैं तो बीकॉम ग्रेजुएट हूँ, मैं तो बीए ग्रेजुएट हूँ, मुझे यूपी पीसीएस की तैयारी क्यों करनी चाहिए दोस्तों? पहली बात तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि ये एक प्रशासनिक सेवा की पोस्ट है। और जब आप ऐसी किसी प्रशासनिक सेवा में जाते हैं तो उसका देखिए एक अलग ही बात होती है दोस्तों। पहला तो आपको गवर्नमेंट ऑफिसर का स्टेटस मिलता है दोस्तों। दूसरा, आपको एक स्टेबल कैरियर मिलता है दोस्तों। आज की सोसाइटी में एक स्टेबल कैरियर होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी मिलती है, बहुत सारी पोस्ट ऐसी है जिसमें प्रमोट होकर आप ग्रुप ए ऑफिसर बनते हैं, आईएएस लेवल के ऑफिसर बन जाते हैं दोस्तों। सोशल रिस्पेक्ट है डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट ही नहीं दोस्तों। अट्रैक्टिव सैलरी है और सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक जॉब सिक्योरिटी मिलती है अगर आप यूपी पीसीएस में एंट्री करते हैं दोस्तों। अब एक सवाल कई बार लोगों के माइंड में आता है कि सर कौन सी पोस्ट हमें मिलेंगी अगर हम यूपी पीसीएस के एग्जाम को क्रैक करते हैं दोस्तों? तो तरह तरह की पोस्ट हैं, डिफरेंट पोस्ट हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में। उन पोस्ट जिनको आप जानते हैं, एसडीएम की पोस्ट है आपके पास, डिप्टी एसपी की पोस्ट है, बीडीओ की ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट है, एआरटीओ की पोस्ट है दोस्तों, ट्रेजरी ऑफिसर की पोस्ट है, नायब तहसीलदार की पोस्ट है, असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट है, ठीक है, केन इंस्पेक्टर की पोस्ट है। तो देखिए, जब आप इस एग्ज़ाम को करते हैं क्रैक तो आपको एक प्रेस्टिजियस पोस्ट मिलती है दोस्तों, जिसके माध्यम से पहला तो आप नौकरी भी कर रहे हैं, दूसरा आप समाज के लिए भी कुछ करने का आपको मौका मिलता है। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं दोस्तों, दे हैव डुअल एडवांटेज। इनके दो एडवांटेजेस हैं। पहला तो आप जॉब कर रहे हैं और दूसरा सोसाइटी को भी आप क्या कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी इंपॉर्टेंट पोस्ट को क्या कर रहे होंगे, होल्ड कर रहे होंगे। तो देखिए, इसलिए आपको यूपी पीसीएस की तैयारी करनी चाहिए। अब सवाल ये आता है कि इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर कौन सकता है? क्या इसके लिए कोई स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? नहीं दोस्तों, कोई स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। यदि आप 21 साल के अबव हैं, 40 साल तक सामान्य वर्ग में, जनरल कैटेगरी में, और रिजर्व कैटेगरीज में आपको रिलैक्सेशन है, अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग रिलैक्सेशन है। आपको 21 साल से अबव होना चाहिए। 40 से 45 साल तक डिपेंडिंग अपॉन कैटेगरी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। और आपको सिंपल ग्रेजुएट होना है। क्या होना है? सिंपल ग्रेजुएट होना है। आप चाहे बीए हैं, बीएससी हैं, बीकॉम है, बीटेक हैं, किसी भी रिकॉग्नाइज डिग्री आपके पास है जिसको यूजीसी एआईसीटी और रिकॉग्निशन है, कोई भी अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अब देखिए, एक कन्फ्यूज़न कई बार लोगों के माइंड में होता है कि सर मैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हूँ, क्या मैं इस एग्ज़ाम को दे सकता हूँ? ज़रूर आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं दोस्तों।
Even final year appearing students, they can also appear in UPPCS एग्जामिनेशन। आप भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, बस आपको क्या करना है, डिग्री कंप्लीशन रिक्वायर्ड होगा बिफोर फाइनल सिलेक्शन स्टेज। जब आपका फाइनल सिलेक्शन स्टेज आएगा तब तक आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अब इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, कैसे एग्जाम होता है दोस्तों? 3 चरणों में, 3 स्टेजेस में एग्जाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दीज 3 स्टेजेस, मेंस और इंटरव्यू में जो आपके मार्क्स होते हैं उस पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है दोस्तों। उसके बेसिस पर समझ में आता है कि आपका सिलेक्शन हुआ या आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव टाइप है, मेन सब्जेक्टिव टाइप है, इंटरव्यू में आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा, आपके व्यक्तित्व से रिलेटेड सवाल यहाँ पर पूछे जाएंगे। सो ये 3 स्टेजेस है दोस्तों। अब जब आप प्रीलिम स्टेज की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज का और सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का। जनरल स्टडीज और सीसैट के जो दोनों पेपर होते हैं दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं। सीसैट का जो पेपर है ये जस्ट क्वालिफाइंग है, इसमें कुछ मिनिमम मार्क्स आपको सिक्योर करने हैं दोस्तों। प्रीलिम्स में आपका सिलेक्शन डिपेंड होता है जो मार्क्स आप स्कोर करते हैं जीएस के पेपर में दोस्तों। तो सीसैट क्वालिफाइंग है, मार्क्स जो काउंट होंगे वो जीएस के होंगे, और जीएस में अगर आपने अच्छे नंबर स्कोर किए हैं तो आप अगले चरण में जाएंगे जो मेंस है, जहां पर डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन है। अलग अलग पेपर्स होंगे जिनके आपको आंसर्स लिखने होंगे। जीएस के पेपर है, एसे का पेपर है, हिंदी का पेपर है, एथिक्स है और यूपी स्पेशल टॉपिक्स हैं। और जैसा कि नाम ही कह रहा है कि ये मेंस है दोस्तों, इस पूरी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में ये मेन स्टेज है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है दोस्तों। और आपके फाइनल सिलेक्शन में इस स्टेज का बहुत ही महत्व है, जहां पर आपको सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने हैं, डिस्क्रिप्टिव आपको आंसर्स लिखने हैं। फिर यहाँ पर देखिए एक इंटरव्यू होता है जहां पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को, आपकी डिसीजन मेकिंग को, यहाँ पर कुछ आपसे एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर देखा जाता है कि ऐसी परिस्थितियों में आपकी डिसीजन लेने की क्षमता क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ऐसी परिस्थितियों में डिसीजन नहीं ले पाएंगे। जो करंट अफेयर्स है, जो समसामयिकी है, उससे रिलेटेड जो मुद्दे हैं उन पर आपकी समझ क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो अब अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो इसमें देखिए ये कुछ विषय हैं जिन पर आपको एक अच्छा कमांड डेवलप करना पड़ता है। इतिहास की बात होती है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है दोस्तों, इकोनॉमी है, देन करंट अफेयर्स से रिलेटेड मुद्दों पर आपकी अच्छी समझ होनी चाहिए। एक बहुत ही पिछले 2-3 सालों में यूपी स्पेशल पेपर होते हैं दोस्तों, यहाँ पर पेपर 5 और पेपर 6 जीएस में, यहाँ पर उत्तर प्रदेश संबंधित सवाल आपसे पूछे आते हैं मेंस में, एसे और एथिक्स। दीज आर द इम्पोर्टेंट एरियाज अगर आप यूपीपीसीएस का एग्जाम देना चाहते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए कई बार यूपी स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस हैं ये गेम चेंजर साबित हो जाते हैं दोस्तों, कि यूपी से संबंधित जो सवाल पूछे आते हैं, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड, उत्तर प्रदेश की संस्कृति और कल्चर से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड, इन पर आपको एक अच्छा कमांड क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, उन्हें ऐसा लगता है कि देखिए मैं तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, हाँ मैं तो आराम से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लूँगा, और वो कहीं ना कहीं इस एरिया को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो आपको इस एरिया को इग्नोर नहीं करना है, ये कहीं ना कहीं गेम चेंजर साबित हो जाता है दोस्तों। अब इस तैयारी के दौरान आपको क्या गलतियां नहीं करनी है दोस्तों, बहुत सारे रिसोर्सेज पर आपको रिलाई नहीं करना है दोस्तों। रैंडम यूट्यूब स्ट्रैटेजी वीडियोस आपको नहीं देखने हैं। रिवीजन कई बार न करना ये एक बहुत बड़ा आपका मिस्टेक हो जाता है दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आपको एनालिसिस करनी है, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं दे आर लाइक अ मिरर, जो आपको बताते हैं कि आपको एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस एरिया का वेटेज ज़्यादा है, डिफिकल्टी लेवल क्या है, कितनी डायमेंशन से किसी कॉन्सेप्ट से सवाल पूछे जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर आपको बहुत इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है, आपको कंसिस्टेंट होने की जरूरत है। यू आर सपोज टू बी व्हाट, कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट। आपको अपने एफर्ट में कंसिस्टेंट होने की जरूरत है। अब अगर आप एक फ्रेशर हैं, आप एक बिगनर हैं, आप फाइनल ईयर में हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको तैयारी करनी है, देखिए सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है बेसिक एनसीईआरटीज के साथ। एनसीईआरटीज आर योर स्टेप नंबर 1। एनसीईआरटीज आपका बेस है, आपका फाउंडेशन बनाएंगी। जितनी अच्छे से आपने एनसीईआरटीज को पढ़ा है उतना आगे आपको कम पढ़ने की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। देन न्यूज़पेपर आपको एक दृष्टिकोण देते हैं, पर्सपेक्टिव देते हैं। करंट में जो भी इवेंट्स चल रहे हैं, जो भी न्यूज़ चल रहे हैं, उन पर आपके व्यूज़ बनते हैं, आपके पर्सपेक्टिव बनते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर डियर फ्रेंड। Then there are certain static subjects like history, like polity, like geography,
इन पर आपका एक अच्छा कमांड होना बहुत ज़रूरी है अगर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं। फिर PYQ डियर फ्रेंड एंड टेस्ट सीरीज। देखिए PYQ जिससे आप ये समझ सकें कि आप जो पढ़ रहे हैं क्या आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं, कितनी पाइपलाइन में आपको पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखकर समझ में आएगा। फिर खुद को इवेल्युएट करना, अपना आंकलन करना कि जो आपने पढ़ा है, अब जब आप टेस्ट सीरीज देते हैं तो अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज, वीक एरियाज को समझ पाते हैं, फिर वीक एरियाज पर काम कर पाते हैं दोस्तों। इस पूरी प्रिपरेशन में आपको रैंडम स्टडी नहीं करनी है दोस्तों, क्योंकि रैंडम स्टडी क्रिएट्स कंफ्यूजन डियर फ्रेंड। स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस, कंसिस्टेंट एफर्ट, डिसिप्लिन वे में अगर आप तैयारी करते हैं, सो दीज आर द की टू सक्सेस इन यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन। तो आपको स्ट्रक्चर तरीके से प्रॉपर मेंटरशिप के साथ अपनी तैयारी करनी है, जो कि आपके समय को भी बचाता है और आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को भी बढ़ाता है दोस्तों। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको कितना पढ़ना चाहिए? 6 से 8 घंटे अगर आप देते हैं दोस्तों तो ये आपके लिए सफिशिएंट है दोस्तों। अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं बट चीज़ें नहीं क्लियर हो पा रही हैं दोस्तों, 8 से 10 घंटे आपको देने चाहिए इस प्रिपरेशन के लिए, कंसिडरिंग द सिलेबस जिसकी कवरेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखिए मैं फिर से बोलूँगा कि कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मोटिवेशन। कई बार ऐसा होता है कि देखिए आप मोटिवेटेड होकर इसकी तैयारी स्टार्ट कर लेते हैं बट कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं दोस्तों। तो कंसिस्टेंसी इज द की इफ यू वांट टू सिक्योर सक्सेस इन दिस एग्जामिनेशन। एनसीईआरटी बुक्स होनी चाहिए आपके पास, लक्ष्मीकांत सर की पॉलिटी की बुक, मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम बुक डियर फ्रेंड, न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स और यूपी स्पेशल नोट्स। ये कुछ मिनिमम रिसोर्सेज हैं जिनको पढ़कर आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं दोस्तों। अब एक सवाल कई बार बच्चों के माइंड में आता है कि भाई यूपी पीसीएस और यूपीएससी में अंतर क्या है दोस्तों। देखिए यूपी पीसीएस का जो एग्जाम है ये उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक सेवाओं के लिए है, जबकि यूपीएससी का जो एग्जाम है दोस्तों वो राष्ट्रीय स्तर पर होता है दोस्तों। यहाँ पर मेन जो फोकस होता है ये उत्तर प्रदेश को लेकर होता है, यहाँ पर ऑल इंडिया को लेकर फोकस रहेगा दोस्तों। यूपी से संबंधित जो घटनाएं हैं, जो इवेंट हैं, जो स्कीम है इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सिलेबस का स्कोप ज़्यादा वाइडर है दोस्तों। हियर यू विल बी लुकिंग आफ्टर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, हियर यू विल बी ऑल्सो लुकिंग फॉर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज जिस स्टेट में आपको पोस्टिंग मिलेगी दोस्तों। अब कई बार देखिए स्टूडेंट गलती क्या करते हैं इस प्रिपरेशन के दौरान दिया है। सबसे पहली जो गलती सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो है लैक ऑफ गाइडेंस। आप हार्ड वर्क कर रहे हैं बट गलत दिशा में हार्ड वर्क कर रहे हैं, प्रोबेबली यू माइट नॉट बी एबल टू रीच द एंड पॉइंट डियर फ्रेंड। दूसरा, रिवीजन नहीं करते दोस्तों, ये एक बड़ी गलती है। टेस्ट प्रैक्टिस ना करना, आप अपने आप को इवेलुएट नहीं कर रहे हैं, इनकंसिस्टेंट रहना और गलत स्ट्रैटेजी डियर फ्रेंड। आपका इंटेंशन अच्छा है, आप हार्ड वर्किंग हैं, आप गुड स्टूडेंट हैं, बट आपने गलत स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली है। एक ही टॉपिक पर आप 100-200 वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, बहुत सारा टाइम आप यूट्यूब पर वेस्ट कर रहे हैं। दीज आर रॉन्ग स्ट्रैटेजीज डियर फ्रेंड दैट यू शुड अवॉइड। और आप इस प्रिपरेशन को चैनलाइज वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में, कॉम्प्रिहेंसिव वे में कर सकें, इसके लिए वी एट द एनालिटिक्स आईएएस आर गोइंग टू लॉन्च अ फाउंडेशन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी 2026 डियर फ्रेंड, दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 25 ऑफ मे, जहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म पर हम आपको सारा कोर्स अलॉन्ग विद मेंटरशिप, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, प्री और मेंस की कवरेज कराएंगे, डेली प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, आंसर राइटिंग सेशंस होंगे और पर्सनलाइज गाइडेंस होगा दोस्तों। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, दैट इज 9990-124 and 010 डियर फ्रेंड्स। थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विथ मी डियर फ्रेंड्स।